यसु मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल और उसके महर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। इमसाल की किताब में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। सो आज मैं इस आयत के वसीला से क्या आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा इंसान होते हुए, ना चाहते हुए या चाहते हुए हम गलती कर देते हैं, हम गुनाह कर देते हैं। सो हमें आदम और हवा वाली गलती नहीं करनी कि अपने खुदा के आगे ना झुके या खुदा के आगे उन गलतियों का, उन गुनाहों का इकरार ना करें। हमें अपनी गलती का, अपने किए जाने वाले गुनाह का खुदा के आगे इकरार करना है, उससे माफ़ी मांगनी है, उसे तर्क करना है, उसे दोबारा रिपीट नहीं करना, उसे अपनी ज़िंदगी से तर्क करना है और उस तरह चलना है जिस तरह खुदावंद हमसे चाहता है। यीशु को कौन से लोग अच्छे लगते हैं, कौन से परस्तार अच्छे लगते हैं? जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक वक्त में हम गुनाह कर रहे हैं, एक वक्त में हम अपनी ज़बान से लोगों को दुखी कर रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हैं, और दूसरे ही वक्त में उसी ज़बान से अपने ज़िंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। देखें, अयूब जो था उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई गलती नहीं की थी, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बच्चे, उसकी भेड़ बकरियाँ, सारी जायदाद, घर बार, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये उसके ऊपर एक आजमाइश आती है, क्योंकि खुदा इब्लीस को इजाज़त देता है कि ये सब कुछ ला और तू देख कि मेरा बंदा, मैं उसने अपने आप को बुराई से पाक रखा हुआ है, वो मुझसे डरता है और वो वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ। सो खुदा इब्लीस को इजाज़त देता है कि तू सब कुछ कर सकता है उसके साथ, बस उसकी जान को ना छूना। लेकिन अय्यूब क्या करता है? खड़ा होता है और उस चीज़ में घिरा नहीं रहता, उस गम में नहीं रहता कि खुदा ने मेरे साथ ये क्या किया। वो कहता है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। ये उसकी आजमाइश थी। कई दफ़ा खुदा इस तरह के हालात को या इस तरह की सिचुएशन को खुद इजाज़त देता है ताकि वो हमें ये बता सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अपना अपना होने का हमें एहसास दिलाता है कि मेरा जलाल तुम्हें घेरे हुए है, मैं ही तुम्हारा हरावल और चंडावल हूँ, मैं तुम्हें आगे और पीछे से घेरे रहता हूँ। लेकिन कई दफ़ा जब हम दाऊद की ज़िंदगी को देखें तो जब हम प्लान्ड गुनाह करते हैं, वो प्लान करके गुनाह करता है। वो हती यूरिया की बीवी को, उसके ऊपर नज़र करता है, फिर उसके शोहर को मरवाता है और फिर गुनाह करता है, जनाकारी करता है और फिर उससे एक औलाद पैदा होती है। लेकिन खुदा का इंसाफ दाऊद के लिए भी आता है। नातिन नबी को खुदा भेजता है और नातिन नबी उसको कहता है कि इस तरह का एक शख्स ने गलती की, एक गरीब आदमी के साथ उसने इस तरह की हरकत की। सो दाऊद कहता है कि बिल्कुल वो जो आदमी है वो वाजिबुल कत्ल है। सो खुदा का नबी जो नातिन होता है वो कहता है कि वो आदमी तू ही है। उसी वक्त दाऊद कहता है कि बेशक मुझसे गलती हुई, मुझसे ये गुनाह हुआ। वो इकरार कर लेता है, वो कहता है तुझसे गलती हुई, गुनाह हुआ, लेकिन खुदा ने भी तेरे गुनाह को बख्श दिया है। लेकिन फिर भी खुदा उसकी सज़ा देता है। वो बच्चा महल में लाया जाता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। दाऊद सजदे में रहता है, दुआओं में रहता है, रोज़ों में रहता है, लेकिन वो बच्चा ज़िंदगी नहीं देख सकता, वो बच्चा मर जाता है। दाऊद समझ जाता है कि ये मुझे मेरी गलती की, मेरे गुनाह की सज़ा मिली है। सो अजीज़ों, जो चीज़, जो गलती, जो गुनाह हमसे अनजाने में हो गया है, हम उसकी माफ़ी मांग सकते हैं। खुदा हमें माफ़ भी कर देता है, खुदा हमें उसकी सज़ा नहीं देता। लेकिन जो हम सोच समझ के करते हैं, सोच समझ के झूठ बोलना, एक दूसरे को वरगलाना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना, या अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालना जिससे हमें पता है कि इस इंसान को तकलीफ़ होगी, इस इंसान को दुख होगा, या हमें पता है कि ये इस शख्स के लिए ठीक चीज़ नहीं है, फिर भी उसके लिए उस सिचुएशन को क्रिएट करना, ये गुनाह है। जो चीज़ हम जानबूझ कर करते हैं, जानते हुए अगर हम करते हैं, तो वो गुनाह में गिना जाता है और फिर खुदा का इंसाफ आता है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि मैं सोचती हूँ कि खुदावंद मुझसे बहुत प्यार करता है, तो इसी तरह वो उस शख्स से भी प्यार करता है जिसके ख़िलाफ़ हम प्लान करके गुनाह करते हैं। सो अपनी गलती को, अपने गुनाह को, हर दफ़ा हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंसान हैं और इंसानी जिस्म में होते हुए हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गए। अनजाने में जो गलती हुई है, अनजाने में जो गुनाह हुए हैं, उसकी अगर हम माफ़ी मांग लें तो खुदा हमें माफ़ करता है। जानबूझकर जो हम करते हैं उसकी अगर हम माफ़ी भी मांग लें तो भी, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो वो भी खुदा का बेटा और बेटी है, खुदा उससे भी उतनी ही मोहब्बत करता है। सो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगियों में से इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटी छोटी बातों को जो हमें जानबूझकर गलत राह की तरफ लेके जाती है, इनको निकालने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता। खुदा की कलाम में लिखा है कि उसकी आंखें हमें देखती हैं और उसकी पलकें हमें जांचती हैं। हमारे दिलों और गुर्दों का हाल वो जानता है, अंदर और बाहर से वो मुझे और आपको जानता है। सो हम क्या
کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، کس سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے. غلطی خطا ہو جائے اس سے معافی مانگیں اور آگے بڑھیں. ان دونوں ہی سچویشنز میں ایوب بھی کھڑا ہوتا ہے اور داؤد بھی کھڑا ہوتا ہے. دونوں جانتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا خدا پھر سے ہمیں ریسٹور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور ایوب کو خدا پہلے سے بھی زیادہ بلیس کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، نوکر چاکر بھیڑ بکریاں سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. داؤد سے بھی خدا ایک ایسا بیٹا پیدا کرتا ہے جو کہ اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوتا ہے، جس کے وسیلہ سے خدا اپنی ہیکل بھی بنواتا ہے. سو خدا معاف کرنا جانتا ہے. کیا آپ اور میں اسے سچے دل سے معافی مانگنا جانتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے زندگیوں میں سے گناہ کو ترک کر کے آگے بڑھنا جانتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے جو گناہ، جو غلطیاں، جو خطائیں ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کی زندگی میں رکاوٹ لانے کے لیے، آج ہمیں اسے ترک کرنے کی ضرورت ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو اپنے جلال کے کثرت سے استعمال کرے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.